अफ्रीका के दिल में, जहां सूरज जमीन को झुलसा देता है और दूर दूर तक सवाना फैला हुआ है, जंगली शेर की जिंदगी शाही लेकिन कठिन होती है। शेर, जिन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, घास के मैदानों और खुले जंगलों में राज करते हैं। वे झुंड में रहते हैं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। लेकिन कुछ शेरों की जिंदगी आम शेरों से अलग होती है। कुछ शेर भूख, अकेलेपन या किसी कारणवश आदमखोर बन जाते हैं, ऐसे शिकारी जो इंसानों को शिकार बनाते हैं। हर शेर का दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता है। झुंड की मादा शेरियां शिकार के लिए निकलती हैं, बड़े शिकार जैसे ज़ेब्रा, भैंस या विल्डबीस्ट को गिराने के लिए योजना बनाती हैं। लेकिन एक आदमखोर शेर की दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है। शायद वह एक युवा शेर था जिसे झुंड से निकाल दिया गया था और उसने इंसानी बस्तियों को भोजन का आसान स्रोत मान लिया। या शायद वह घायल था और अन्य जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था। ऐसे में उसने इंसानों को सबसे आसान शिकार के रूप में देखना शुरू कर दिया। अफ्रीका के कुछ इलाकों में यह कोई नई बात नहीं है कि शेर इंसानी बस्तियों के पास आ जाते हैं, खासकर सूखे के दौरान जब भोजन की कमी होती है। पहले शेर मवेशियों पर हमला करते हैं, लेकिन जब उन्हें इंसानी मांस का स्वाद मिल जाता है तो उनकी आदतें बदलने लगती हैं। इंसानों की गंध उन्हें बस्तियों की ओर खींचने लगती है, और जो गलती से शुरू हुआ था वह अब आदमखोरी में बदल जाता है। आदमखोर शेर आमतौर पर अकेला रहता है। ये शेर रात के समय शिकार करते हैं, अंधेरे में छिपकर, घास में बिना आवाज़ किए चलते हुए। उनकी आंखें चांदनी रात में चमकती हैं और वे अकेले व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं, जैसे खेतों से लौटते किसान, चरवाहे या पानी भरने के लिए बाहर गए बच्चे। ये शेर बेहद शांत और कुशल होते हैं और अक्सर शिकार को अपनी उपस्थिति का पता भी नहीं चलने देते। एक बार जब शेर इंसानों का शिकार करना शुरू कर देता है तो वह और साहसी हो जाता है। वह बस्तियों के और करीब आ जाता है और कभी कभी समूहों पर भी हमला कर देता है। इतिहास में सबसे खतरनाक आदमखोर शेरों में से एक घटना 1900 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब केन्या में तसावो के आदमखोर शेर के नाम से जाने गए 2 शेरों ने रेलवे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर हमला किया। इन शेरों ने कई महीनों में 30 से अधिक लोगों को मार डाला और उनके शवों को खा लिया। वे रात में मजदूरों के तंबुओं से उन्हें खींच ले जाते। इन शेरों को रोकने के लिए एक शिकारी को बुलाना पड़ा, जिसने इन्हें मार गिराया। इन शेरों की खोपड़ी आज भी याद दिलाती है कि कैसे शेर ज़रूरत पड़ने पर आदमखोर बन सकते हैं। आदमखोर शेर का जीवन उस पारंपरिक शेर से अलग होता है, जो अपने झुंड के साथ रहता है और जंगल के नियमों का पालन करता है। वह अब केवल सवाना का शिकारी नहीं रह जाता, बल्कि वह एक खौफनाक प्रतीक बन जाता है। इंसानों का शिकार करने वाला ये शेर अपने जंगल और इंसानी दुनिया के बीच का संतुलन तोड़ देता है। हालांकि ऐसे शेरों का अंत अक्सर दुखद होता है। स्थानीय लोग और संरक्षणकर्मी इसे रोकने के लिए इन्हें ढूंढकर मार गिराते हैं। लेकिन आदमखोर शेर की कहानी उसके मारे जाने के बाद भी जिंदा रहती है और वह जंगल की क्रूर सच्चाई की याद दिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जो शेर अपनी प्राकृतिक आदतों पर रहते हैं, वे अपने झुंड के साथ अफ्रीका के विशाल सवाना में रहते हैं। वे शिकार करते हैं, झुंड की रक्षा करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन कभी कभी एक शेर आदमखोर बन जाता है और तब उसकी कहानी अफ्रीका के जंगलों की सबसे भयानक कहानियों में बदल जाती है।